नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टोको भारत। दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या हो जाता है कि जब कहीं एजेंडा मीटिंग होती है, जब सीसीएल प्रबंधकीय व्यवस्था के टॉप चेयर के साथ में जब ग्राउंड लेवल के जो लोग बैठते हैं, तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सीसीएल एएनके पिपरवार मगध आम्रपाली के जो कामगार हैं, जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं। कल झारखंड कॉलेज मजदूर यूनियन के नेतृत्व में तमाम तरह की जो बैठक हुई है सीसीएल दरभंगा हाउस में हुई है, जो सबसे अपेक्स जो फोरम है सीसीएल का, वहाँ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और बैठक जो हुई है जीएम पीएनआईआर जो है उनके साथ में हुई है। 24 सूत्री जो एजेंडा था उस पर चर्चा हुई है। किन सवालों पे क्या बातें हुई हैं, तमाम सवालों को सुनेंगे, समझेंगे। हमारी एक छोटी सी जो बातचीत हुई कल के बैठक को लेके, जो इकबाल हुसैन है, जो यूनियन के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तमाम बातों पर प्रकाश डाला है। क्या कुछ जो मजदूर यूनियन की तरफ से विस्थापित के लिए, प्रभावित के लिए सवाल रखे गए और प्रबंधकीय व्यवस्था के क्या कुछ जवाब आए हैं तमाम सवालों पे, वो भी सुनेंगे। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि जब ग्राउंड रियलिटी को जब देखिएगा, समझिएगा, तो वाकई में विस्थापितों के जो जेन्युइन सवाल है, जिसमें नौकरी है, 940 है, 930 है, कई तरह के जो सवाल है, मेडिकल है, बच्चों को शिक्षा है, उसके अलावा जो आवासीय परिसर है जहाँ पे पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, तमाम तरह के जो सवाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो सवाल है, कल नीतिगत जो सवाल है, कल पूछे गए हैं यूनियन की तरफ से। अब प्रबंधकीय व्यवस्था तमाम सवालों पे किस कदर एग्रेसिव होगी, कहाँ तक उनको मदद मिल पाएगा, वो तो आने वाला दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से यूनियन के जो इनिशिएटिव लिया गया है तमाम सवालों पे, एक अच्छा इनिशिएटिव के तौर पे देखा जा सकता है। और यूनियन की जो इशू है, जिस तरह से प्रबंधन की टॉप चेयर के साथ में जो बातचीत हुई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते हैं इकबाल हुसैन को, जो कल के कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, किन सवालों पे क्या कुछ चर्चा हुई और प्रबंधकीय व्यवस्था के लोगों ने क्या कुछ कहा है। कल क्या कुछ मीटिंग हुआ है? कल हमारी यूनियन झारखंड कोलरी मजदूर यूनियन का 24 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें मजदूरों, संगठित, असंगठित और विस्थापितों के सवाल पर सीसीएल दरभंगा हाउस में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। और उस बैठक में हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने विस्थापितों को सवाल को लेकर के, मजदूरों को सवाल को लेकर के 24 सूत्री मांगों पर उनका आवास, प्रमोशन, आरक्षण, रोस्टर के सवाल पर हम लोगों ने प्रमुखता के साथ को बात उठाया। दूसरा, हम लोगों ने विभिन्न परियोजनाओं के विस्तार पर, जिसमें अशोका वेस्ट और केडीएच पूर्णाडी के सवाल पर और सीसीएल के विभिन्न एरिया के विस्थापन के सवाल पर हम लोगों ने प्रमुखता के साथ मांग किया है कि सीसीएल में और कोल इंडिया का जो प्रावधान है वह पूर्णतः लागू नहीं हो रहा है, जिससे विस्थापित समाज वंचित हो रहा है। साथ ही साथ जहां जहां एचपीसी लागू करना है, हाई पावर कमेटी की अनुशंसा जो है वह एचपीसी कमेटी का अनुशंसा को लागू किया जाए, ताकि असंगठित मजदूरों को उनका लाभ मिल सके। चिकित्सा व्यवस्था पर हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने प्रमुखता के साथ बात उठाया है कि संपूर्ण सीसीएल के डिस्पेंसरी, एरिया मेडिकल और रीजनल अस्पताल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कामगारों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को चिकित्सा का लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेफर के सवाल पर भी हम लोगों ने कहा है कि रेफर का जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण किया जाए। इसके साथ कई ज्वलंत मुद्दों पर हम लोगों ने प्रबंधन के समक्ष बात उठाया है, बात रखने का काम किया है। और जैसे ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मजदूर हितों में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और विस्थापितों के मामले में कोई भी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगभग क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोग को? लगभग 2 घंटा बैठक चलने के पश्चात प्रबंधन द्वारा सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया है और सभी एरिया का पदाधिकारियों को क्रियान्वयन के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विस्थापितों के सवाल पर जीएम लैंड एंड रेवेन्यू और जीएम सिविल और जीएम सीएसआर से एक अलग बैठक
जून के प्रथम सप्ताह में आहूत की गई। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।